रियादबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइज्ड है। रियादबारा ग्रुप जो है ईयर 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था विद जस्ट सिंगल इंस्टीट्यूशंस विद 180 स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंटली जो स्ट्रेंथ है ग्रुप की वो 3 सेक्टर्स में काम कर रहा है। एक है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वेयर वी आर रनिंग दी resorts. Another one is the healthcare sector, जहाँ पे एक 300 मल्टी स्पेशलिटी बेडेड हॉस्पिटल चल रहा है खरड़ में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सेक्टर है जिससे रियादबारा ग्रुप की पहचान बनी है वो एजुकेशन सेक्टर है। और इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटीज जो है वो ग्रुप रन कर रहा है। वन इज द बाहरा यूनिवर्सिटी एट द शिमला हिल्स, अनदर इज द रियादबारा यूनिवर्सिटी इन खरड़ मोहाली। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि जिसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज द 3rd यूनिवर्सिटी। ये जो 3rd यूनिवर्सिटी है रियादबारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि लॉन्च हुई है और ऑफिशियली अनाउंस हुई है ऑन 31st ऑफ जुलाई। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ग्रुप की अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार गुरविंदर सिंह बाहरा जी, क्योंकि पूरे नॉर्थ जोन में अगर हम देखें तो रियादबारा ही अकेला एक ऐसा ग्रुप है जिसकी 3 यूनिवर्सिटीज हैं। सो अब ये जो जर्नी है फ्रॉम 180 स्टूडेंट्स जो कि आज की डेट में 25,000 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये दिखाता है ट्रस्ट और फेथ जो कि स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने ग्रुप के ऊपर दिखाया। और रियादबारा ग्रुप ने उसको डिलीवर भी किया थ्रू द कमिटमेंट एंड बाय इम्पार्टिंग क्वालिटी टीचिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स। ग्रुप हमेशा ही इस फिलॉसफी पे चलता है कि क्वालिटी टीचिंग जो है वो देनी है एट द अफोर्डेबल रेट्स। सो ये ग्रुप की प्राइम फिलॉसफी है। सो ये जो रियादबारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये पहले रियादबारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था जो कि 2008 में बना था। सो ये जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होशियारपुर था, ये यहाँ के बच्चे जो है ऑलरेडी अपना वेल प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इसको बना चुके हैं। इसमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स रही हैं, बहुत अच्छे हमारे एकेडमिक अचीवमेंट्स रही हैं। और अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो हमारे एलुमनी है मिस्टर अतिन सूद हु हैज अचीव्ड एंड पैकेज ऑफ 1.25 करोड़ इन द डेल्टोइड कंपनी जो कि यूएस की कंपनी है। तो ये जो कैंपस है ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कैंपस है। सो ये जो यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है ये 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है। और इस यूनिवर्सिटी में जो है हम न्यू एज प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करेंगे जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे और जो कि वेल इन अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होंगे, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जिसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज। और कोशिश ये है कि हम बच्चे जो भी यहाँ पे आएंगे उनको एजुकेट करके उनको एम्प्लॉयबल बना के सोसाइटी को जो है वो दिया जाए ताकि वो एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सके और एक अच्छा मीन्स कंट्रीब्यूट कर सके इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो जहां तक जम्मू का सवाल है, जम्मू हमेशा ही खास रहा है रियादबारा ग्रुप के लिए भी। और क्योंकि जम्मू से बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी यहाँ से हमारे ग्रुप के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो पास आउट होके गए हैं इन द पास्ट 25 ईयर्स और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वो लोग काम भी कर रहे हैं। सो विद ऑल दीज वर्ड्स मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपका बहुत थैंक्स भी करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। थैंक यू सो मच। जी सर, कोई नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा। सर जैसे कि रियादबारा ग्रुप की बात करें, आपने बताया कि 2 ब्रांचेस इसकी पहले से है और अब जम्मू में भी इसकी ब्रांच खुलने वाली है। बाकी इंस्टीट्यूशंस में और आपके इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है? जो पहले हमारी 2 यूनिवर्सिटी चल रही थी, अब हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी खुली है, वो अभी हुशियारपुर में खुली है अभी। तो बाकी सभी इंस्टीट्यूशन अच्छा ही काम करते हैं, पर हम जो आपको बताना चाहते हैं कि आजकल जो पढ़ाई का स्टाइल है टोटली बदल गया है। आज बच्चा ब्रांच में जब एडमिशन लेने जाता है तो उसमें ये बच्चा पूछता है इस ब्रांच में आपके पास स्पेशलाइजेशन क्या है।
अब स्पेशलाइजेशन का युग है, किसी भी ब्रांच में बच्चा पढ़ेगा तो उसको वो ही ब्रांच चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, इंडस्ट्री के हिसाब से करिकुलम हो। तो ये सारे कोर्स हम इस यूनिवर्सिटी में लॉन्च करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर की आपने बात की अभी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी इफेक्टेड रहा है, यहाँ पर बहुत सा इलाका LOC है, IB है, तो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज या फिर कोई रियायत तो आप देने जा रहे हैं? जी, जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे पिछले 25 साल से इस ग्रुप में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमने एक स्पेशल एक पैकेज है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के बोथ पेरेंट्स नहीं है, मदर फादर नहीं है, उनकी टोटली फ्री एजुकेशन ग्रुप वालों दी जाती है। और जिस बच्चे के फादर की डेथ हो गई है उसकी 50% फीस माफ़ है। और घर में अगर एक ही लड़की है तो लड़कियों को प्रमोट करने के लिए भी 50% फीस माफ़ है। और जो बच्चे आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनमें कोई भी बच्चा जो हमारी बहुत स्पेशल जो हमारे पैकेज है उसका बेनिफिट ले सकता है। सर, आपकी यूनिवर्सिटी जो है एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है। नाम बनाना एक बहुत आसान बात है, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल बात है और ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका रहा है। लगातार एडमिशन भी बढ़ती है और विश्वास भी बढ़ता है। क्या ये चैलेंजिंग था आपके लिए कि कंटिन्यू उस मुकाम को हासिल करना और सेटिस्फेक्शन लेवल देना तमाम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को? जी सर, आपने जो क्वेश्चन किया है कि 25 साल हो गए सर, इस नाम को बनाने के लिए 25 साल लगे और मेंटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आपके बच्चे जहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, पिछले 25 साल से जम्मू कश्मीर का बच्चा हमारे ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पर आके बताते हैं कि बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, उसके लिए हम बहुत केयर करते हैं। सर, आजकल जॉब्स की वो डिमांड है कि जब यूनिवर्सिटियाँ कहीं भी करते हैं उसके बाद बच्चों को जॉब्स चाहिए। जॉब्स क्या आपकी ये प्रोवाइड करती है, जॉब प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट करता है आपका यूनिवर्सिटी? सर, आज के दिन में उल्ट बात हो गई है कि इंडस्ट्री की जितनी डिमांड है उतने बच्चे ही नहीं मिलते, ये सच्चाई है। पर बच्चे को इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चा जब किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेता है तो उसको एक पढ़ाई तो डिग्री लेने के लिए करनी पड़ती है, एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए साथ साथ एक उनका करिकुलम भी पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे सीरियस होते हैं वो सब बच्चे प्लेस हो जाते हैं, 1-2% बच्चे होते हैं जो सीरियस नहीं होते, जिनको जॉब्स नहीं मिलती। पर आज जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बड़ियां कंपनियां इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत लोग चाहिए। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किस सेक्टर में जो बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, किस सेक्टर में जा रहे हैं? सर, प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि वो पढ़ाई करानी जो सोसाइटी को चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, होटल मैनेजमेंट कोर्स है। होटल मैनेजमेंट ऐसा कोर्स है जो बच्चा पढ़ के निकलेगा, होटल्स इतने हैं हमसे बच्चे नहीं पूरे होते। नर्सिंग कॉलेज है, हमसे बच्चे ही नहीं पूरे होते। हॉस्पिटल नए बन रहे हैं, मेडिकल लाइट साइंसेज में इतनी डिमांड्स हैं हॉस्पिटल्स की, वो बच्चे नहीं पूरे होते। इसी तरीके से सारे कोर्सेज आजकल शुरू हो गए हैं जो इंडस्ट्री के हिसाब से, जिनमें इंडस्ट्री में भी डिमांड है, बच्चों को भी इजी जॉब मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बिल्कुल डेड है, समय ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। आपको लगता है कि जो प्रोफेशनल सेक्टर से जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी होता है? हाँ जी सर, जो कोर ब्रांचेस हैं, जो कोर ब्रांचेस भी हम चलाते हैं। स्पेशल बच्चे का जैसे जैसे इंटरेस्ट होता है कि कोर ब्रांचेस में जाना, तो उसके हिसाब से भी सारी पढ़ाई हम कराते हैं, तो उसकी प्लेसमेंट भी कराते हैं। सर, कई बच्चे होते हैं डबल माइंडेड कि मैं प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री एक साथ करूं या कैसे करूं, उनकी किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? कम से कम उनका विजन जो क्लियर हो जाए कि ये ना कि करें कि दो दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं। वो डबल माइंड जो रहते हैं उनकी काउंसलिंग कैसे की जाती है? देखिए जी, ये सबसे बड़ा बच्चे का क्वेश्चन शुरू होता है जब 10th में बच्चा होता है। जब 10th में बच्चा होता है तो इट मीन्स वो स्कूल्स में होता है। सबसे बड़ी ड्यूटी तो वैसे स्कूल की ही बनती है, बच्चे को गाइड करना कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। पर फिर भी जितने भी ग्रुप्स हैं, हमारा ग्रुप भी स्कूलों में जाके गाइड करता है कौन सी पढ़ाई आपको करनी चाहिए जिसको पढ़ के आपको जॉब मिल सकती है। ये एक बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चे से छोटी सी गलती हो गई
उसको 4 साल बाद पता चलेगा उससे गलती कौन सी होगी। मोस्टली बच्चे अपने दोस्तों के पीछे लग के एडमिशन ले लेते हैं, या आज किस कोर्स की डिमांड है उसके हिसाब से बच्चा एडमिशन ले लेता है। बट अगर हमारी टीम का कहना बच्चा माने तो हम उनको ये गाइड करते हैं 4 साल बाद जब आपने पास आउट होकर निकलना है तो उस टाइम किस चीज़ की डिमांड है, तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं। हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, पूरा साल काम करती है, स्कूलों में भी जाते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से कोर्स पढ़ने चाहिए जिसको पढ़ के बच्चे की 100% प्लेसमेंट हो सकती है।